दोस्तों सबको जय मसीह की। और देखो जितना मसीह भाई बहन है सबके जय मसीह कर रही हूँ। और जो मेरा गवाही है कि मैं देखो ये बाइबल है मैं गवाही देने वाली हूँ कि मैं पहले 3 साल पहले मेरे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तब फिर मैं काम कर रही थी फैक्ट्री में। तब फैक्ट्री में काम कर रही थी तो पूरे देह में मेरे जैसे कि खाज जैसे हो गए थे, दाना दाना पड़ गए थे। फिर भी मैं दवा करा रही थी, कराते रही बहुत ज़्यादा कराते रही, ठीक हो जाते थे, दवा कराते रही ठीक हो जाते थे। मैं बाइबल ली हूँ ऐसे, ताकि दवा कराते कराते मेरे जैसे कि मेरा पता नहीं थे कि प्रभु यीशु मसीह है। मैं अनजान थी, मैं बहुत दवा करा रही थी। फिर भी मैं घर पर जाती थी, मैं बीमार हो जाती थी तो घर पर जाती थी दवाई कराने घर पर जाती थी। वहाँ पर भी जैसे कि दवा कराए फिर मैं ठीक हो जाती थी, फिर गाँव यहाँ पर आ जाती थी, फिर काम करने लगती थी, फिर वही बीमारी हो जाते थे। ऐसे करते करते मेरा 2 साल हो गए। फिर लॉकडाउन लग गए, लॉकडाउन में फिर मेरा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गए थे। फिर मेरे घर पर ले गए, फिर आ गए, फिर दोबारा आ गए। यहाँ से मैं सारा सामान ले गए, फिर घर पर आ गए। फिर मैं घर पर गई, मैं घर पर जाती थी तो मेरा वहाँ पर सास ससुर जैसे कि देवर है और सब लोग हैं, वहाँ पर मुझे रहने नहीं देते थे। कहते कि जैसे कि ये बिहार के हैं तो मेरा घर पर कोई इज्जत नहीं करते हैं, जैसे कि कोई भी नहीं इज्जत के। मेरा पति भी पहले इज्जत नहीं करते थे। तो फिर मैं यहाँ पर ज़्यादा रहती थी, मैं वहाँ पर ज़्यादा रहने के पसंद नहीं करती थी, यहीं पर रहती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा कि ये नहीं मरने वाली हो गई थी। पैरालाइज्ड भी हो गए थे, मेरे कुष्ठ रोग हो गए थे, देह में ब्लड कैंसर हो गए थे, पूरे देह सड़ गए थे, यानी बाल भी झड़ गए थे शरीर के। तो मेरे घर वाले कह रहे थे कि कोई बात नहीं है। मैं जैसे कि डॉक्टर ने मेरे घर वाले को बताया कि ये बीमारी है। फिर मेरा घर वाला के पता थे और किसी के नहीं पता थे। मेरे सास मेरे देख कर जैसे कि बीमारी के देख कर जैसे कह रहे थे भाई मेरे घर वाले, मैं जैसे कि मैं जो बीमार थी कि मेरे घर वाला ज़्यादा लैट्रिन बाथरूम सारा चीज़ करते थे, हर चीज़ करते थे। मेरे भी आवाज़ भी बंद हो गए थे, पागलपन भी आ गए थे मेरे, यानी बहुत ज़्यादा बीमार थी कि ये नहीं कि मैं बच जाऊँ, कि कोई नहीं कहते थे कि ये बच जाएंगे। पैसे भी नहीं थे जो मेरे पास थे, काम करते थे मेरे घर वाला, वही में खाना भी, वही में दवाई भी कराओ, 1 रुपया भी नहीं बचते थे। फिर भी मैं ये कहती, जब मैं बीमार थी तो मेरा घर वाला यहाँ से ले गया दवा कराई के, यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में भर्ती रही। यहाँ पर मैं दवा कराए, फिर ले गए मेरे घर वाला घर पर है। तो वहाँ पर भी हॉस्पिटल गए, वहाँ पर पैसे नहीं थे, जैसे कि किसी से अब नहीं थे पैसे। फिर भी जैसे कि इधर से उधर से मेरे घर वाला ले कर कर्जा, ब्याज पर रुपया सब ले लेकर दवा करा। गोंडा रहते थे, वो रोड पर सो के दवाई मुझे कराते थे। 300 साढ़े 300 रुपया दिहाड़ी देते थे। फिर भी वो 100 रुपया के वो खाना खाते थे, खाना खा के और मेरे को 4 दिन 5 दिन पर 1000 रुपया भेज के फिर मैं वो दवाई कराते थे। दवाई करा के कभी जैसे कि वो भूखे भी रह जाते थे, मुझे खिलाते थे खाना खिला के। फिर भी मैं जैसे कि सब मुझे थूकते थे मेरे ना घर पर, सास ससुर सब मेरे घर वाले से कहते थे कि ये नहीं बचेंगे, जाओ इसको जहर के सुई लगवा दो और नहर में फेंक दो जाके। तो मेरा घर वाला कहते थे नहीं ये अभी जिंदा है, नहीं फेंकेंगे इसको। भाई जैसे लगते थे कि मेरे जैसे कि कभी न कभी मेरे संग अन्याय होगा, जैसे लग रहे थे कि मैं प्रभु को जानती नहीं थी, फिर भी प्रभु मुझे जैसे लग रहे थे कि प्रभु मेरे साथ है। मैं बीमार बहुत थी, मैं जैसे कि दर्द भी हो रहे थे, हाथ गोड़ सुन्न हो गए, चलना भी पैर में से चप्पल भी निकल जाते थे। फिर भी मैं जैसे मेरे लग रहे थे कि मेरे कोई साथ दे रहे हैं, कि ऐसे कि मेरे जैसे कि एहसास हो रहे थे कि मेरे कोई जैसे लग रहे थे कि कोई भगवान है, कि मेरे जैसे लग रहा है कि बुला रहे हैं अपने पास में। भाई मैं अनजान थी, नहीं जानती थी कि हाँ प्रभु यीशु मसीह है। फिर मैं वहाँ पर मेरे घर वाले ने छोड़ के आ गए। वहाँ पर मेरे पास घर भी नहीं है, मैं गांव जाऊँगी कभी तो मैं अपना वीडियो डाल के घर के दिखाऊँगी, घर भी नहीं है। फिर कोई बात नहीं है, मैं इतना ही कहती थी कि मेरे पास घर नहीं है। मैं कहती थी कि अगर भगवान सच में अगर धरती पर है तो मुझे दिखाई दे और मुझे ठीक करे। तो मैं घर वाला मेरे छोड़ के चला आया। वहाँ पर बहुत मार गाली दिए थे मेरे को। मैं सब सह के दवा करा के मैं वहाँ पर रहती थी।
फिर मेरे पास घर नहीं थे, फिर मैंने एक मडहा डराया, वहाँ पर है छप्पर पड़ा है, मैं दिखाऊंगी वीडियो में घर पर जाऊंगी तो। बहुत रहती थी, बहुत खाना पीना, लाइट भी नहीं थे मेरे, जैसे कि मेरे पास में, जिसकी बहुत मेरे जलन पड़ते थे, लाइट भी नहीं थे मेरे पास। मैं जैसे कि मैं धूप में निकलती थी ना, तो मैं दूसरे तरह के फील होते थे कि जब मैं प्रभु, जैसा लगता था कि कोई भगवान नहीं। मैं पूजा बहुत करती थी, मन लगा के पूजा पाठ करना बहुत करती थी, कि मैं जहाँ बोलते थे ना लोग, मैं तहाँ पर जाती थी कि शायद मैं वहाँ पर जाके मैं ठीक हो जाऊँ। मैं कहूँ नहीं ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ने मेरे से बहुत रुपया खींचा, ब्लैकमेल डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी ये बीमारी है, तुम्हारे सास के बता दूंगी मैं। तो मैं बोलती थी कि नहीं, मेरे सास के नहीं बताना, वो घर से निकाल देंगे, मुझे नहीं रहने देंगे। तब डॉक्टर मेरे से जितना पैसा मांगते थे उतना पैसा मैं देती थी, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया। 4 दिन 5 दिन पर जाती थी दवा लेने, बोलते थे कि 1,000 रुपया नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे सास ससुर के बता देंगे। हम कहती नहीं डॉक्टर साहब, नहीं बताना है, हम पैसा देंगे, कोई बात नहीं। वो दवाई देते थे 200 के, पैसा मेरे से लेते थे 1,000, फिर भी मैं देती थी। बोलती थी कि मेरा अगर सास ससुर जान जाएंगे ना कि ये ठीक नहीं होगी तो मुझे घर से निकाल देंगे। मैं अपना घर वाला को बताती थी रो रो के। वो कहते थे कोई बात नहीं रंजना, तू सब्र कर, अगर भगवान होगा तेरे साथ न्याय जरूर करेगा, कोई बात नहीं है। मैं सफ़र करती थी, फिर मैं वहाँ से लुधियाना ठीक धीरे धीरे हो गई। छप्पर भी डराई, मट्टी उठी पर डराई। मैं अकेले सराय करी, मेरा सास ससुर कोई नहीं, मेरे देवर कोई नहीं हाथ लगवाया। मजूर के करा के मैं भाग भाग के इधर उधर मैं कराई। मैं अपनी ज़िंदगी बेटे बता रही हूँ, मैं कराई। फिर जब ठीक धीरे धीरे ठीक हो गए, तब मैं जब मेरा वहाँ देवर के शादी जब रुक गए थे, तब मेरे सास मेरे ताना मारते थे कि बिहार के है, इसको मैं शादी में नहीं बुलाऊंगी। ऐसे कह देते कि मैं इसको शादी में नहीं बुलाऊंगी, इसको एक बीमारी है, बीमार रहती है, ये आएगी ना मेरे समाज में मेरी नाक कट जाएगी, ये सुंदर नहीं है, बदसूरत है, मैं इसको शादी में नहीं बुलाऊंगी। फिर मैं वहाँ से चली आई, वहाँ से चल आई, मेरे बस में ना मेरे सामान भी चोरी हो गए। मेरे पास कपड़े नहीं थे कि मैं पहन लूँ, अपने कपड़े पहन लूँ। वहाँ से मेरे सारे बर्तन, सारे सामान चोरी हो गए। सिर्फ मेरे पास एक साड़ी थे, मेरे पास एक साड़ी थे। फिर मैं वही पहन के आई, फिर मैं यहाँ रहने लगी धीरे धीरे। फिर ये एक लड़की ने मुझे, एक वहाँ पर वो लड़की रहती है, उसको प्रभु आशीष करे, हर चीज़ से बरकत दे परमेश्वर। वो लड़की ने बोली कि आंटी मैं चर्च में जाती हूँ, चर्च में चलोगी तो आपको सारे बीमारी ठीक हो जाएंगे। मैं बोली मैं चलूँगी, चर्च में जरूर चलूँगी। मैं चर्च में गई जलंधर, मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं गई, मेरा घर वाला गए। एक मैं जो संजू फास्ट दीदी है उन्हें मुझे किराया दिया, मेरा घर वाला ने अपना किराया दिया। 150-200 रुपया मेरे पास थे, तो 150 रुपये एक लोग के किराए पड़ते थे, 150 एक लोग के। तो ये 150 रुपया नहीं, एक लोग दूसरे ने लेडीज़ थे, उन्हें मुझे किराया दिया। मैं गई वहाँ पर, बहुत रोने लगी। वहाँ पर तो पहले मैं गई, विश्वास नहीं करी, बोली ना यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर कुछ है, कुछ नहीं, कैसे ठीक हो जाऊँगी मैं। यहाँ पर लाए, मैं इतना भगवान के मानती थी, मैं नहीं ठीक हुई, यहाँ पर ठीक हो जाऊँगी, नहीं होंगी ठीक, कोई बात नहीं। मैं वहाँ पर मैं विश्वास करते करते मैं सब गवाही देने लगी, तो मेरे मन में भी विश्वास जागा। प्रभु ने मुझे छुआ, उसी टाइम पर जो मेरे अंदर शैतान था, जो मेरी बीमारी थी, जैसे लग रहे थे कि मेरे छोड़ के चले गए, तब से मैं एकदम आज़ाद हूँ। ये देखो बाइबल है, ये वचन है, ये मेरा तलवार है। तब से मैं आज़ाद हो गई हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मैं बहुत मानती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के मैं धन्यवाद करती हूँ। जितना मत भाई बहन है सबके मैं धन्यवाद करती हूँ, जितना कलिसिया है सबके धन्यवाद करती हूँ, जितना प्रभु के दास दासी ने मैं सबके धन्यवाद करती हूँ। मेरे गवाही थे, मैं जब से चर्च जाने लगी हूँ, सारे में हर चीज़ से देख लो, ये सब सुन, ये सब में नहीं दर्द कर रहे हैं। मैं बहुत हराम हो गई हूँ। अब अच्छे से भी मैं कपड़ा भी पहन रही हूँ। अब मेरे पास बहुत अब कपड़े भी हो गए हैं, पैसे भी मेरे पास बहुत हो गए हैं। तो प्रभु यीशु ने मुझे ऐसे हर तरह से मुझे ब्लेस किया, चंगाई भी दिया। परमेश्वर, मेरे पास कुछ नहीं थे, देखो मैं दिखा रही हूँ, देख लो, मेरे पास टीवी भी है, देख लो,
हर चीज़ है मेरे पास, इतना कपड़े हैं मेरे पास। यही साड़ी पहन के है, यही फिर मेरे पास एक साड़ी थे और मेरे पास कोई नहीं साड़ी थे, बस फिर भी मैं विश्वास करी थी। आज मेरे पास में दो खाते में पैसे हैं। एक खाते में कम से कम है, उतना मुझे पता नहीं मेरे घर वाले काम करते हैं, मेरे पास खाते में पैसा भी डालते हैं, वो अपना खाते में नहीं डालते हैं। आज मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। प्रभु यीशु ने मुझे हर चीज़ पूरा किया। परमेश्वर, हे परमेश्वर, जैसे तूने मुझे ब्लेस किया परमेश्वर, मुझे सबके भी ब्लेस करना प्रभु, सबके भी बचाना पाप से। मेरे घर वाले दारू भी बहुत पी रहे थे, अब उन्हें 1 साल से दारू भी छोड़ दिए हैं प्रभु ने मुझे मेरा घर वाले के दारू छुड़ा दिए हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर की मैं धन्यवाद करती हूँ, उसके दास दासन के मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस।